दोस्तों, एक भी एसोसिएट मेंबर हमारा ये काम का नाराज पर एक भी एसोसिएट मेंबर हमारा कंपनी से भाग के दूसरा कोई कंपनी में गया, ऐसा अभी तक हमारा रिकॉर्ड नहीं है। एक भी कंपनी दिखाइए 2 महीना चला जाता, वो लीडर टूट के अलग हो जाता है, महीना चले जाता, वो लीडर टूट के उधर चले जाता। क्यों? ना उसका सिस्टम नहीं है, ना सर्विस नहीं है, ना मैनेजमेंट का कमिटमेंट सही है। दोस्तों, ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कमिटमेंट किया था हम लोग का साथ, जो मार्केट में कमिटमेंट किया था, ये 2 साल में ये हमारा हिस्ट्री है। एक भी बंदा अगर खुद को चेंज करना चाहता है, खुद को कैरियर बनाना चाहता है दोस्तों, तो ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आपके लिए है। अगर कंपनी चेंज करना है तो ग्रीन टच आपके लिए नहीं है। अगर हमारे पास कमी है, हमारे ग्रीन टच लेवल में अगर कुछ कमी है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों, ये इस लेवल का कंपनी है ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आज देखिए जो डिवेंचर लेके मार्केट में आया, पहले हम बोले थे जो ओरिजिनल सोना के लिए आपको क्या जजमेंट करना पड़ेगा, एक पत्थर चाहिए, थोड़ा सा एसिड चाहिए दोस्तों। तो डिवेंचर को आपको अगर जजमेंट करना है तो आपका पास क्या हथियार है, आप कैसा जजमेंट करेंगे, वो दवाई आप जान लीजिए दोस्तों। क्या सेविंग्स मार्केटिंग में आपको जो पैसा कंपनी ने उठा रहा है, 100 कंपनी है जो मार्केट से पैसा उठा रहा है दोस्तों। पैसा उठने का 2 रास्ता है, एक तो होता है कॉमर्शियल प्रोडक्ट बेच के मार्केट से पैसा उठाओ, और दूसरा होता है गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट जो बिक्री करके मार्केट से पैसा उठाने वाला है दोस्तों। सिक्योरिटी क्या है आप लोग यहाँ समझने के लिए आए हैं। जो ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो तो मुझे मालूम है, शफीकुल भाई इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, वो तो समझ में आ ही रहा है, मगर सिक्योरिटी क्या है ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को तो कोई जानता नहीं है। फेस वैल्यू आपका मेरा है, पैसा हमें और आप बोरा बोरा करोड़ करोड़ रुपया कंपनी को उठा लेंगे दोस्तों। बीच में क्या सिक्योरिटी है? क्या हम लोग जानते हैं सेविंग बेस अगर बोलिएगा तो हमारा गॉडफादर क्या है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC हमारा गॉडफादर है। पैसा अगर सेविंग्स करना है तो बैंक में डालेंगे, पैसा अगर सेविंग्स करना है पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, पैसा अगर सेविंग्स करना है LIC में डालेंगे, ग्रीन टच में क्यों डालेंगे? क्यों? हम लोग जानते हैं जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC में अगर डालेंगे तो इसका सिक्योरिटी गवर्नमेंट का इसका पीछे है। क्या ये समझो दोस्तों? आज ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हमें और आपको पैसा लेके भाग जाएगा तो इसका सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी इसका पीछे है कि नहीं? ये समझना है हमें और आपको। क्या ये समझो दोस्तों? समझ लीजिए। काहे ये अगर क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होता है तो दिल में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। क्या हम जितना भी प्रोजेक्ट आपको घुमा देंगे, जो भी कर देंगे, आपको अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आप काम करने नहीं पाइएगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC का कैसा सिक्योरिटी है, ग्रीन टच का कैसा सिक्योरिटी है? बैंक में पैसा जमा करने से दोस्तों क्या होता है, हम लोग आपको पैसा मिलता कि नहीं? हम यार आपको पैसा मिल जाता है, मगर ये हमारे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बैंक में 1 लाख रुपया अगर डिपॉजिट करते हैं तो 9 साढ़े 9 साल में 2 लाख मिलता है। क्या ये समझो दोस्तों? हम लोग जानते हैं छोटा से अगर एक बैलून कोई कंपनी ने अगर मैन्युफैक्चरिंग कर देता है तो टीवी का सामने में कंपनी का नाम आ जाता है। जो मेरा बैलून कम हवा देने से ज्यादा फूलता है और इंडिया में सबसे अच्छा है, कितना उसका बड़ा ही चलता है दोस्तों। बैंक, पोस्ट ऑफिस हमें और आपका पास जो पैसा लेता है 1 लाख रुपया, जो 2 लाख रुपया वापस करते हैं दोस्तों, ये कैसे करता है? इसका पास कोई मैजिक है, कोई मशीन है? इधर से 1 लाख डालने से उधर से 2 लाख निकल जाता है। कभी तो सुना नहीं बैंक रियल एस्टेट बना रहा है, कभी तो सुना नहीं बैंक ये बना रहा है, तो ये कहां से पैसा लाके दे रहा है दोस्तों? आप देखिएगा फिनेंशियल फंडामेंटल अगर देखिएगा तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC हमें और आपको पैसा लेके थर्ड कोई पार्टी का पास, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल कंपनी का पास ये क्या कर रहा है? ये अपना इन्वेस्ट कर रहा है बड़ा कंपनी का पास दोस्तों। वहां पर 1 लाख रुपया का हमें आपको 2 लाख मिल रहा है, 8% 9% मिल रहा है। इसका अगर फिनेंशियल स्टेटस देखिएगा, बैलेंस शीट देखिएगा दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखते हैं जो 7 प्रकार का इसका डिवीजन है इन्वेस्टमेंट करने का।
कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कुछ बड़ा कंपनी का रियल एस्टेट में लगा दिया, डिवेंचर में 40% पैसा लगा देता है, शेयर में कुछ पैसा लगा देता है। दोस्तों आप देखिए, ये डिवेंचर में जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC पैसा लगा के हमें आपको रिटर्न करता है 8% देके। जिस लेवल का गाइडलाइन से कंपनी एक्ट में डिवेंचर में आज पैसा लगाता है बैंक, वो डिवेंचर उस इंडस्ट्रियल एक्ट से अगर डायरेक्ट मिल जाएगा, हमें और आपको 15% मिलेगा, तो हमें और आप करेंगे ये नो? काहे ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का 2 साल उम्र हुआ दोस्तों, मगर डिवेंचर बोल के जो सब्जेक्ट है इसका 2 साल उम्र नहीं है। कहे 1956 इंडस्ट्रियल एक्ट में 1956 में जब कंपनी धारा में कंपनी तैयारी करने का नियम आया दोस्तों, उसी टाइम का बाद डिवेंचर शुरू हुआ है और आज तक डिवेंचर में किसी का पैसा डूबा नहीं है दोस्तों। क्या डूबा आपको मालूम है? डूबा नहीं है। डूबता कौन? एक तो मैं एग्जांपल देता हूँ और बहुत कम टाइम में मैं अभी मेरा स्पीच खत्म करूंगा दोस्तों। आप जानते हैं जो कंपनी का पैसा का जरूरत है, इसीलिए कंपनी हमें और आपसे पैसा मांग रहा है ना। कंपनी का पैसा का जरूरत है 100 कंपनी का, मगर पैसा उसका पास नहीं है, इसीलिए हमें और आपको पॉकेट मारने के लिए आ रहा है। क्या दोस्तों ये सुनो? मगर पॉकेट तो आपको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। 100 कंपनी आ रहा है जो सेवा करने के लिए आ रहा है, कुछ कुछ कंपनी पॉकेट मारने के लिए आ रहा है दोस्तों। इसको रास्ता आप जान लीजिए, जो कौन तो पॉकेट मार हो सकता है और कौन तो सच्चाई में सेवा करने के लिए आ रहा है। इसके एक कारण आप देख लीजिए। सपोज मान लीजिए कंपनी को मैं हटा दे रहा हूँ, आपको 20,000 रुपया का जरूरत है, आपका आज ही जरूरत है, तो आप क्या करेंगे 20,000 के लिए? आप अपना नियरेस्ट और डियरेस्ट फ्रेंड के पास जाइएगा, जो दोस्तों मेरा 20,000 रुपया का बहुत जरूरत है, मुझे आज 20,000 रुपया दे दो, मैं ये काम को कर लेता हूँ, उसका बाद आपको पैसा हम रिपेमेंट कर दूंगा। ये दोस्त यारी और पर्सनल मैटर में दोस्तों कोई अगर अपना पैसा को दे देता है, इसका अंदर में कोई सिक्योरिटी है उसका पैसा वापस होगा? बीच में कोई गारंटर है? कुछ नहीं है। उसका अगर ईमानदारी सही है, उसका अगर इंसानियत सही है दोस्तों, तो वो पैसा रिटर्न हो सकता है। 99% नहीं होता है। क्या होता है? जब दोस्त ने हाथ उठा दिया, जो नहीं मेरा पास पैसा नहीं है भाई, हम नहीं दे सकते, एक पान बीड़ी सिगरेट तक रिस्क ले सकते, उससे ज्यादा कौन रिस्क लेगा इस जमाना में? 10,000 देंगे तो पूरा डूबेगा, 20,000 देंगे तो पूरा डूबेगा। जब दोस्त लोग हाथ उठा देते हैं, नहीं मेरा पास नहीं है, उस टाइम क्या होता है? अपना घर में जाते हैं, मम्मी का पास, अपने वाइफ का पास, सोने वाला चीज दो या कोई चीज जमा हुआ चीज है उसको दो। किसी का पास ये ग्रांटर रख के, मॉर्गेज रख के पैसा लेकर उसमें मैं अपना काम कर लेता हूँ और आस्ते आस्ते वो पैसा को मिटा के फिर तुम्हारा पास वापस दूंगा। दोस्तों अगर आपका पास पैसा नहीं है, सोना का चीज अगर आप मॉर्गेज कर देते हैं, तो सोना वाला आपको पैसा दे देता है, उसका बाद अगर पैसा रिपेमेंट नहीं करेंगे, सोने वाला को कोई लॉस है? नहीं। वो तो सो के ही रहेगा। और जागने वाला को कोई लॉस है? जागने वाला को भी कोई लॉस नहीं, वो तो पैसा लेके चले आया दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी, यानी पहले कुछ जमा रखो, दो, उसका एग्रीमेंट में तुम पैसा लो। ये केकड़ा कौन होता है? एक दूसरे को अगर ठकाना चाहता है तो ये भी सूता टानेगा, उधर से वो भी सूता टान देगा, बीच में फैसला होगा कि नहीं दोस्तों? आज देखिए जो पर्सनल मैटर में जो आप पैसा दिए थे मुझे, अगर आपको चुप से पूछेंगे भाई आप जो पैसा लिए थे ये क्या काम में लगाया, आप बोलेंगे अरे भाई साहब 2 साल शादी किया, अभी बच्चा होने वाला है, उसको डिलीवरी कराना है, वो पैसा से आप डिलीवरी करा लिया, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसको मौज भी आ गया, फिर शादी होने वाला है, पैसा वापस नहीं होता है। क्या दोस्त होता है? पैसा वापस नहीं होता है। मार्केट में जो कंपनी आ रहा है दोस्तों, 100 कंपनी 2 रास्ते में पैसा मांग रहा है। एक कंपनी बोल रहा है मेरा पास एसेट है, मेरा पास प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट तुम इसको रख लो,
इसके अगेंस्ट में मुझे अप्रूवल दो। उस लेवल से मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा। जो टाटा था, जो बिरला था, जो रिलायंस था, आज का डेट में करोड़ करोड़ हजार रुपया का वो कंपनी बन गया। मगर जब शुरुआत था दोस्तों, पैसा उनका पास नहीं था। वो आस्ते आस्ते ये इंडस्ट्रियल एक्ट में डिवेंचर से पैसे उठा के वो अपने इंडस्ट्री इतना बड़ा बड़ा किया। मगर दोस्तों कहानी दो प्रकार के है मार्केट में। ये डिवेंचर छोड़ के जो कंपनी मार्केट से पैसा उठा रहा है दोस्तों, होटल बुकिंग, लैंड बुकिंग, बकरी बुकिंग, प्लॉट बुकिंग, रियल एस्टेट, कपड़ा बुकिंग, हर्बल प्रोडक्ट बुकिंग, तेल बिक्री, साबुन बिक्री, ये दोस्तों सब पर्सनल मैटर में है। बीच में अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाता है, वो छूट जाएगा मगर रिपेमेंट नहीं होगा दोस्तों। ये कंपनी के ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है, इंसानियत के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मगर हमें और आपको ये नहीं चाहिए। उम्र हो गया हमें और आपको 30 साल कम से कम, मोच ऑलरेडी पकना शुरू हो गया, धंधा कुछ नहीं हो रहा है। कैरियर चाहिए दोस्तों, सच्चाई के साथ कैरियर चाहिए। आज ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो डिवेंचर के लिए आपका पास आया है, ये डिवेंचर ये अभी का दौर में दोस्तों जो डिवेंचर लेके आया है, इसका 2 मिनट में डिस्क्राइब करूंगा जो डिवेंचर क्या चीज होता है। मैं तो क्लियर कर दिया, जो सेविंग मार्केटिंग का कंपनी है जो डिवेंचर छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट में पैसा उठाने का वो प्रयास करता है दोस्तों, उसके लिए कोई मॉर्गेज नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मगर डिवेंचर आपको लेना है तो जमीन गवर्नमेंट का बस मॉर्गेज दे के आना होगा। जैसा आपको पर्सनल मैटर में सोना का चीज बंधक दे के आए थे दोस्तों, उस लेवल का अगर काम करना है तो डिवेंचर में ही काम करना है। मगर दोस्तों एक बात है, जो डिवेंचर का कई प्रकार है, 7 टाइप्स ऑफ डिवेंचर होता है, 7 प्रकार का दोस्तों। एक डिवेंचर होता है जो सिक्योर डिवेंचर, और बाकी 6 प्रकार का जो डिवेंचर होता है वो अनसिक्योर डिवेंचर होते हैं। तो सिक्योर डिवेंचर क्या चीज है, अनसिक्योर डिवेंचर क्या चीज है, मैं जब बयान शुरू किया था मैं ये आपको कहा था, जो सेविंग मार्केटिंग में अगर मुझे काम करना है तो बैंक पोस्ट ऑफिस LIC में काम करना है। अगर बैंक पोस्ट ऑफिस LIC में नहीं काम करना है तो उस लेवल का अगर सिक्योरिटी देने वाला कोई कंपनी है तो जिसका सिक्योरिटी गवर्नमेंट ले सकता है, उसमें हमें और आप काम करेंगे। क्या ये था, ये सुनो दोस्तों। आज ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कौन सा डिवेंचर लेके मार्केट में आया, सिक्योर डिवेंचर लेके मार्केट में आया क्या अनसिक्योर डिवेंचर लेके आया, ये हमें और आपको जान लेना है। आप तो बोल दिया सिक्योर, बहुत सारे भाई साहब है जो बोलते हैं नहीं ये सिक्योर कैसे है, मुझे कैसा पता चलेगा दोस्तों। मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। अगर गवर्नमेंट को आप गारंटर करना चाहेंगे, गवर्नमेंट को अगर आप गारंटर करना चाहेंगे, गवर्नमेंट को अगर सिक्योरिटी करना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट को कुछ धंधा पानी तो देना होगा, ये समझो दोस्तों। जब ट्रेन चलना शुरू होता है कितना तरह का डब्बा रहता है, एक जनरल डब्बा रहता है, AC डब्बा रहता है, स्लीपर डब्बा भी रहता है, क्या रहता है कि नहीं दोस्तों। जनरल डब्बा में जाएंगे तो आपको ज्यादा फीस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 72 सीट है। AC डब्बा में जाएंगे 72 सीट है। AC डब्बा में जाने के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा आपको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, क्या ये सुनो। स्लीपर में जाइएगा एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको पे करना पड़ेगा। अब ट्रेन चलना जब शुरू हो जाता है दोस्तों, जनरल डब्बा में जो 72 सीट है, 72 सीट सीधा है और ऊपर में 72 रैक है। नीचे एक सारी बैठ जाएगा, उसके ऊपर फिर 72 बैठेगा, उसके ऊपर फिर 72 बैठेगा। जब तक वो आपको क्या वो जो रैक रहता है ना, जब तक वहां तक आदमी पहुंचेगा नहीं तब तक वहां आपको एंट्री है, तब तक एंट्री है दोस्तों। मगर जब ट्रेन चलना शुरू हो जाता है दोस्तों, ट्रेन तो गवर्नमेंट का ही है, मगर डब्बा जब शुरू हो जाता है, ऊपर वाला ने अगर कुछ नहीं किया तो जनरल डब्बा वाला पब्लिक भी दिल्ली पहुंच जाएगा, AC डब्बा वाला भी दिल्ली पहुंच जाएगा और स्लीपर डब्बा वाला भी दिल्ली पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर रास्ता में चलने का बाद डब्बा पूरा उड़ जाता है तो क्या हाल होगा।
गवर्नमेंट किसका सिक्योरिटी लेगा दोस्तों? गवर्नमेंट उसका सिक्योरिटी लेगा जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू पे करके आया है। क्या जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू पे करता है दोस्तों, उसके लिए एक अलग सीट रिजर्व होता है, उसका हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन। जो ये सीट में यही आदमी बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। उसका जन्म कुंडली, उसका सारे चीज गवर्नमेंट का पास रहता है। तुम लड़का हो ना लड़की हो, तुम्हारा उम्र कितना है, कहां से आए हो, फोन नंबर क्या है, दोस्तों सारे चीज भराया जाता है। क्या जाता है कि नहीं? अगर डब्बा उड़ जाता है, गवर्नमेंट ने अलाउंस किया है। चलने का वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो गवर्नमेंट किसका सिक्योरिटी लेगा? वो जनरल डब्बा छोड़ के बाकी सब का लेगा। क्यों लेगा? गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट करता है, जो डब्बा उड़ जाने का बाद अगर पूरा मर जाएगा तो 10 लाख रुपया का इनाम। क्या? आधा मर जाने से 5 लाख, और टेंगरी मेंगरी टूट जाने से मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री। क्या होता कि नहीं दोस्तों? अगर जनरल डब्बा में रहिएगा, थोड़ा भी बच के रहेगा, उसको भी खींच के समुद्र में फेंक देगा। बोलेगा ये कचरा है। क्या बोलेगा? कचरा है। दोस्तों आप लोग सिक्योरिटी समझने के लिए आए हैं डिवेंचर का। आप गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, आप 5 लाख को 50 लाख बनाने के लिए आया है। डिवेंचर प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू नहीं है दोस्तों। हम लोग सोशल में तो देखते हैं, एक शादी में रेवेन्यू लगता है और एक शादी में रेवेन्यू नहीं लगता है। सोशल मैरिज होता है, रजिस्ट्री मैरिज होता है। सोशल मैरिज में क्या होता है? एक ही कहानी है, इधर पंडित बैठेगा, उधर में मियाँ बीबी बैठेगा, आप 2 फ्रेंड बैठेगा, 2 पैकेट का बिरयानी चाहिए, और जो वेज आइटम है उसको चाहिए, पंडित जी का 500 रुपया चाहिए, मंत्रा बोल दिया, शादी हो गया। चलो जाओ पूरी घूमने के लिए जाओ, गोवा घूमने के लिए जाओ। 3 माह जब आराम से घूम के चला आया, 3 महीना बाद टक्कर शुरू हुआ। ये बोलते हम तुमको शादी किया नहीं, वो बोलते हम शादी किया ही नहीं है। भाई जाएगा कहाँ? थाना में। जब थाना में जाएगा, पीछे से 4 लाख मार के निकाल देगा, बोलेगा तुम्हारा प्रूफ क्या है भाई, तुम जो शादी किया प्रूफ किया। गवर्नमेंट को क्या दिया? 20,000 रुपया आपको चाहिए था, सादा पन्ना में लिख के दे दिया। 20,000 रुपया आपको चाहिए था, 10 रुपया का स्टैम्प पेपर में नोटरी करके दिया। दोस्तों गवर्नमेंट को अगर 1 रुपया भी आप रेवेन्यू देते हैं तो सादा पेपर वाला अगर थाना में ले जाइएगा कोई केस नहीं होगा। अगर आप रेवेन्यू वाला जो स्टैम्प पेपर है वो ले जाइएगा तो आपको कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। क्या होगा कि नहीं? और रजिस्ट्री मैरिज वाला क्या होता है दोस्तों? जितना भी कुछ करो, अगर बोल देगा हम तुम्हारा साथ नहीं है, बोला अच्छा रुको, तब तो सारा जिंदगी का ठिकाना लेना होगा। क्या होगा कि नहीं? इसीलिए दोस्तों आज टाटा, बिरला, यूनिटेक, फिनोलेक्स पाइप, रिलायंस का बाद 20 साल का बाद इंडिया में पहला कंपनी है ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो रजिस्ट्री शादी के रजिस्ट्री डिवेंचर लेके आया दोस्तों। एक ही कंपनी जो गवर्नमेंट को रजिस्ट्री करके आया। अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो आपको सिक्योर्ड वाला मामला अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं दोस्तों? मैं चैलेंज करता हूं, जो एक ही कंपनी ग्रीन टच अभी मार्केट में है, जिसका पास सच्चाई है, जो रजिस्ट्री डिवेंचर लेकर मार्केट में है दोस्तों। 1 करोड़ का अगर आपको परमिशन चाहिए 100 करोड़ का, तो उसको 1.25 रेवेन्यू लगता है। आपका जमीन है, गवर्नमेंट को अगर आप रजिस्ट्री नहीं कर दीजिएगा तो गवर्नमेंट को, पापा जी को हिम्मत है कंपनी का जमीन बिकने का? नहीं है दोस्तों। अगर आपका पास फॉर्म 10 नहीं है, आपका पास चार्ज शीट नहीं है, आपका पास मॉर्टगेज शीट नहीं है, गवर्नमेंट को आप रेवेन्यू नहीं दिया, तो वो डिवेंचर में पैसा वापसी होने का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। एक ग्रीन टच प्रोजेक्ट पहले कंपनी है दोस्तों। जब फॉर्म 10 देखिएगा 8 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ, होल्ड दैट द सीरीज ऑफ द डिवेंचर आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी, यस और नो। आरओसी से आपका ये जो मामला है, ये रजिस्ट्री क्या हुआ कि नहीं, यस और नो। दोस्तों जितना भी कंपनी मार्केट में है, जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है उसको तो छोड़ ही दे रहा है, कहीं पर्सनल मैटर में तो बात करना ही नहीं है। हमारा करना है रजिस्ट्री वाला मामला में, डिवेंचर वाला मामला में। अगर 100 कंपनी है
5 कंपनी डिवेंचर लेके आता है दोस्तों, उसका अंदर एक ही कंपनी मिलेगा जो रजिस्टर्ड डिवेंचर है, दैट इज ग्रीन टच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए दोस्तों। आप लोग यहाँ पर आए थे जजमेंट करने के लिए, जजमेंट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, फॉर्म 10 सबसे मिलाइए। हमारा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का पीछे में आरओसी का अप्रूव्ड है, जो हमारा कितना परमिशन है, कितना पैसा मैं उठाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर है तो टाटा बिरला ने जो किया था, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है वो कर रहा है ग्रीन टच। आज का जमाना में सच्चाई का बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर ये कंपनी का मैनेजमेंट का अगर सच्चाई नहीं रहता तो 20 साल बाद क्या ग्रीन टच इस तरह का डिवेंचर लेके आता टाटा बिरला का तरफ नहीं आ पाता दोस्तों। ये है आपका सामने में ग्रीन टच। और सबसे अंतिम में दोस्तों, ऑलरेडी टाइम पास हो रहा है, कितना हो रहा है, लॉन्च में चले जा रहा सब। एक कहानी मैं बताऊंगा, एक कहानी दोस्तों जो आज ग्रीन टच किया है, मोटा मोटी सबको पता चल गया दोस्तों। अगर हमें और आपको करियर करना है तो किस तरह का हमें और आप करियर करेंगे दोस्तों। एक चुटकुले में सुनाता हूं दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जिंदगी में कोई भी फील्ड में, कोई भी जगह में दोस्तों, अगर आपको करियर करना है, सक्सेस लाना है दोस्तों, तो आप जिंदगी में 25% आपको मिलाना ही पड़ेगा। कैसा मिलाना पड़ेगा? जब हम लोग मैट्रिकुलेशन एग्जाम देते हैं, जब 9 का एग्जाम देते हैं, जब 8 का देते हैं दोस्तों, एक साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीने में हम लोग देखते हैं जो इंस्टीट्यूट फास्ट होता है दोस्तों वो 11 महीना 10 महीना पढ़ता है, मगर जो मिनिमम पास करते हैं वो कितना महीना पढ़ना पड़ता है। जब फाइनल एग्जाम आता है दोस्तों 2-3 महीना थोड़ा घस के पढ़ना पड़ता है। क्या ये सुनो, मिनिमम क्वालिफाई करना है, 3 महीना आपको पढ़ना ही है दोस्तों। अगर 3 महीना नहीं पढ़ेंगे तो आपको पास जिंदगी में नहीं होगा दोस्तों। ग्रीन टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भी आपको बोल रहे हैं दोस्तों, आप एक प्लानिंग कीजिए दोस्तों। प्लानिंग करने का बाद जस्ट 25% वर्क कीजिए, आपका सक्सेस आपका हाथ में आएगा। क्या वर्क है? ये जो सच्चाई का साथ आपको बोल रहा हूं, मार्केट में हजारों